दिसंबर माह का चौथा शनिवार है। सुरक्षित शनिवार जो आपका आज विषय है, शीतलहर से खतरे एवं इसके बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। आपको प्रथम सप्ताह में हम लोग बताए थे निमोनिया के बारे में कि कैसे निमोनिया होता है, कैसे उससे हम बचाव करेंगे। तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी है शीतलहर, है ना। इसलिए कि इस माह से हमारे जो बिहार राज्य है, हमारा जो इलाका है, शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। उससे आप लोग परिचित हैं। शीतलहर ठंड से आप लोग परिचित है ना। जैसे हम लोग स्वेटर उटर पहनना शुरू कर देते हैं, समझिए कि ठंड आ गई, है ना। लेकिन स्वेटर उटर पहनने से काम नहीं चलेगा। इसका नाम है शीतलहर। और ठंडा इतना हो जाता है कि आपको उसको बचने के लिए बहुत तरह की सावधानियां बरतनी होगी। घर से विद्यालय आने में, विद्यालय से घर जाने में। कहा गया है कि जानकारी ही बचाव है। आप जानकारी रखते हैं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसको आप रोक सकते हैं। साथ साथ आप एक बच्चे हैं, हम एक शिक्षक, तो हम लोगों का समाज में दोहरी जिम्मेदारी है कि बच्चा को तो पढ़ाना ही, बच्चा को भी पढ़ना है, लेकिन उसे समाज को भी जागरूक करना है, अपने परिवार को भी जागरूक करना है कि कैसे जो है हम इस तरह के जो स्थिति है कैसे हम बचाव करें। सभी चीज में हम डॉक्टर ही तो नहीं रह जाएंगे, हम घर पे भी उपाय कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज जो है शीतलहर पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि शीतलहर से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे हम बचाव करेंगे। विद्यालय आते हैं तो हम लोग को कैसे आना है, कैसे घर जाना है। इसलिए मिशन दक्ष जब है चल रहा है तो उनकी छुट्टी होती है 4:15 बजे। मतलब सूरज उगता है आप आते हैं, सूरज डूबता है तब जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, दोनों समय में सूर्य में क्या होता है, गर्मी कम हो जाता है। जब गर्मी सूर्य में कम हो जाता है तो हमें ठंडा अनुभव होने लगता है, ठंड अधिक लगता है। तो ऐसा बात नहीं है कि ठंड के मारे हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हमें पढ़ना है। जो मौसम हमारा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारी में हमें पढ़ना है, सभी मौसम में पढ़ना है, लेकिन हमें बचाव करना है। तो आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जो है हमारे शिक्षक साथी वीरेंद्र सर जो है वो आपको इस पर जो है आपको शीतलहर के बचाव के बारे में आपको चर्चा करेंगे। आप देखिए हम टोपी जरा पहन लेते हैं, आप लोग जो है देखिए खुले आते हैं, सबको कहते हैं कि टोपी, मुफलर, स्वेटर, तो हम भी पहन लेते हैं। इसलिए कि काने से अधिक ठंडा सुनते हैं कि जाता है। कान अगर बंधा है तो आप जो है अधिक ठंड को रोक सकते हैं। तो अब सर आपको बताएंगे। तो शीतलहर क्या होता है इसको पहले समझिए। शीत मतलब ठंडा होता है, जानते हैं, और लहर मतलब हवा है, वेव। तो ठंडा वेव जब चलता है तो ठंडा वेव कब चलेगा, जब धूप कम हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि अभी तो हल्का फुल्का धूप निकल रहा है, कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होगा कि 3-4 दिन तक लगातार धूप नहीं निकलेगा, कुहासा रहेगा। तो जो हवा में है वो नमी बढ़ जाएगी, ठंडक बढ़ जाएगी, और इसी को हम लोग शीतलहर। तो शीतलहर से हमारा जो स्वास्थ्य है इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो खास करके हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में इसमें ध्यान देना है। शीतलहर में मुख्यतः
जो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उस पर ज्यादा इसका अटैक, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भोजन में आप विटामिन सी का उपयोग ज्यादा कीजिए। आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनसे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है। तो विटामिन सी का उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। चाय पीते हैं हम लोग जाड़ा में, तो चाय में आप ग्रीन टी का उपयोग कीजिए, लेमन टी का उपयोग कीजिए, ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसके साथ साथ हमें पोशाक के बारे में हम बताएं, पोशाक आप पूरी तरह गर्म पहने और इसको लापरवाही से बिल्कुल मत करें। आप समझते हैं हमको क्या होगा, हमको तो नहीं लग रहा है ठंड, लेकिन जब अटैक हो जाएगा तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा किसी को ठंड मार भी दिया, तो ऐसा नहीं पैर रगड़ते हैं, तो उससे ज्यादा कारगर आपको अगर गर्म पानी में उसके पैर को डाला जाए तो ज्यादा असरदार। इस तरह से इस जो बचाव है इसको कर सकते हैं। इसमें विभिन्न तरह की बीमारियां, जैसे सर ने बताया, निमोनिया और भी खांसी सर्दी ये सब होता है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से उसका उचित उपचार कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइए। इस तरह से क्या है, सावधानी आप बरतते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप जो है भयंकर शीतलहर है ना से आप बचाव कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।